हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। अगले महीने में 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है, जिसमें लगभग 25 जो क्वेश्चन हैं या प्रश्न हैं वो जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से आता है, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल होता है। साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ एग्जाम जैसे सब इंस्पेक्टर व छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न आता है। तो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का। आरबीसी का जो जीवन काल है कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? मतलब डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का, तो 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सब इंस्पेक्टर छात्रावास और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो ओ ग्रुप है। याद रखिएगा। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो ए बी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रक्तचाप, जिसे इंग्लिश कहा जाता है ब्लड प्रेशर, मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। पित्त, जिसे बाइल कहा जाता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत लिवर द्वारा। याद रखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जनरल साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में, लिवर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, लिवर है। याद रखिएगा। इस वीडियो में हम 75 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी। याद रखिएगा। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? तो टॉयलिन कहते हैं। याद रखिएगा। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो मेन क्रोमोसोम्स पर, मतलब पुरुष के क्रोमोसोम पर ही लिंग निर्धारण होता है, जिसमें पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है या गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई होता है। याद रखिएगा। और फीमेल का एक्स एक्स होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के हृदय कितने चैम्बर का होता है? मतलब कितने प्रकोष्ठ में बटा होता है? तो 4 कोष्ठ में। याद रखिएगा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, स्किन है। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 22 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2013 में। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है या यूरिन बनता है? तो लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर यूरिन बनता है हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? तो यूरिया के कारण, क्योंकि मूत्र में, यूरिन में यूरिया होता है, इसी कारण ये दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, अम्लीय होता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। तीनों को याद रखिएगा। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। ब्लड को थक्का जमने में मतलब क्लॉट जमने में सहायक क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस होता है, क्योंकि जीवित जीवाश्म होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पित्त जिसे बाइल कहा जाता है किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा या आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरिक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में मतलब किडनी में। किडनी में जो रक्त की अशुद्धियां होती है वह किडनी में छनती है। देखिए अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय में तो 4 होते हैं। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। याद रखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनामो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है। पिच ब्लेंडिंग से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोन नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो गिरगिट है रंग बदल सकता है या त्वचा का रंग बदल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसी कारण वहाँ के वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। वहीं खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा ही जाता है एग्जाम में। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए।
एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से। घड़ी मैकेनिक घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? तो आवर्धन या आवर्धक लेंस का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसलिए शीतकाल में जो है कपड़े हमें गर्म रखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है, तब उबलने का जो बिंदु है नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायु दबाव घट जाता है, इस कारण जो गुब्बारा है हाइड्रोजन से भरा वो फट जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग हमने 75 क्वेश्चन देखा जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये ग्रुप डी एग्ज़ाम में यहाँ से इस वीडियो से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है शिफ्ट के हिसाब से पूछा जा सकता है, और इसमें से जो क्वेश्चन आएगा तो अगर ये जो जनरल साइंस है वो सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वही छात्रावास अधीक्षक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ ग्रुप डी में न्यूमेरिकल टाइप के भी जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।